तो कैसे हैं आप। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित बताए जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको अंग्रेजी और हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र इस चैनल पर बता दिए हैं। तो कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, उनके द्वारा जो दिया गया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ही आपको ये पेपर बताए जा रहे हैं। रसायन विज्ञान का ये पहला आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित है, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा को नेस्तनाबूद करेगा और वार्षिक परीक्षा को भी नेस्तनाबूद करेगा। कहने का अर्थ ये है कि प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, उनके लिए ये पेपर हल सहित हमारे इस चैनल पर बताए जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको शेयर करें और उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी इस पे सेट पेपर दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करें और अच्छे से लगाएं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये जो पेपर है ये पूछा जाएगा आपका 70 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और बाकी के प्रैक्टिकल रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम। उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करना है। समय आपके पास में 3 घंटे रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके कुल अंक 21 है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और उनके जो अंक है वो 21 है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और कुल अंक 28 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और ये आपको ध्यान रखना, यह मैं जूम करके आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चनों के हल, और एक एक क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से उनको याद करेंगे। पहला क्या है देखिए, सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन Cs+ की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या बताइए। तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन 4 दिए हैं, 8, 4, 6 और 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या आएगा, हमारा 8 आएगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 है तो जो क्लोराइड की आयन समन्वय संख्या है वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, तो वो भी 8 ही रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है। तो अब इसमें एक बात समझें आप, सक्रिय चारकोल की बात की जा रही है और एसिटिक अम्ल की बात की जा रही है, और हो रहा है अधिशोषण की प्रक्रिया। अब जब अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें एसिटिक अम्ल की बात की जा रही है, तो एसिटिक अम्ल किसका कार्य करता है, तो वो अधिशोष्य का कार्य करता है। ठीक है, अधिशोष्य का उसमें कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। ये एक गैस है, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। इसके करेक्ट आंसर में आपको बताना है कि यह है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये परीक्षण देता है 1 डिग्री एमीन का। इसके बाद अगला देखिए, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड है। तो आपको इसमें बताना है कि जो दूध है उसमें उपस्थिति डाइसेकेराइड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, लैक्टोस। क्या उपस्थित होता है उसमें, लैक्टोस उपस्थित होता है। अगला है पूर्वरोधी है। पूर्वरोधी क्या है, तो आपको बताना है टिंचर आयोडीन पूर्वरोधी है। टिंचर आयोडीन पूर्वरोधी है। और दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड क्या है, तो उसमें है लैक्टोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं, पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण है। पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण क्या है, तो इसके खाली स्थान में आएगा आयनों की गतिशीलता। क्या आएगा, आयनों की गतिशीलता यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जो पिघली अवस्था है उसमें सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण आयनों की गतिशीलता ही होती है। अगला है वुड्स संश्लेषण में धातु का प्रयोग किया जाता है। वुड्स संश्लेषण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम का। किसका, सोडियम का। तो सेकंड में आपको ध्यान रखना है कि सोडियम आएगा। अगला देखिए, CONH3 Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या है।
तो इसमें आपको बताना है 2, कितनी है, 2 है। तो जो थर्ड वाला है इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2। अगले देखिए, शीरे से बनाया जाता है, जो शीरा है उससे क्या बनाया जाता है, तो एथिक एल्कोहल बनाया जाता है। शीरे से एथिक एल्कोहल बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आप देखें एथिक एल्कोहल शीरे से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, तो एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बना देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर भी जस्ट नीचे दे रखे हैं सभी के। पहले में आएगा आयनों की गतिशीलता, दूसरे में सोडियम, तीसरे में 2, चौथे में एथिल एल्कोहल और पाँचवें में आएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है सही जोड़ी। ये भी आपकी 5 नंबर की रहेगी, पूरा पेपर है ये, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पूरा जो पेपर है ये आपका 70 नंबर का है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा, जो प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये पेपर है। सबसे पहले देखिए स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या के आगे आएगा द्रव स्नेही कोलाइड, क्या आएगा, द्रव स्नेही कोलाइड। अगला है विरंजक चूर्ण, तो जो विरंजक चूर्ण है उसका ये सूत्र दिया है विरंजक चूर्ण का, तो इसमें क्या आएगा, CaOCl2। ठीक है, अगला देखिए सोटकी दोष, सोटकी दोष में कौन सा आंसर सही है, तो NaCl, ये NaCl आ जाएगा इसमें। अगला है कास्ट स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट इसमें आएगा दोस्तों मेथिल एल्कोहल, ठीक है, जिसको मिथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है। अगला देखिए रीमर टीमेन अभिक्रिया, इसमें आएगा दोस्तों सेलिसिलेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है आपकी जोड़ी। एक बार और मैं आपको अच्छे से जोड़ी मिलाकर बता देता हूँ। पहले में आएगा द्रव स्नेही कोलाइड, दूसरे में विरंजक चूर्ण में आएगा CaOCl2, और उसके बाद में जो थर्ड दे रखा है उस शॉर्ट की दोस्त उसमें आएगा NaCl। कास्ट स्प्रिट इसमें आएगा दोस्तों मेथिल एल्कोहल, और रीटर टीमेन अभिक्रिया इसमें आएगा सेलिसिलेल्डिहाइड, सेलिसिलेल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपकी 5 नंबर की जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगले क्वेश्चन में करना है एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना है, और यह है आपका 6 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न आपको इसमें 1-1 नंबर का मिलेगा, और इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, एक शब्द में उत्तर दीजिए में, और 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, तो आपके 6 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। पहला देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात लिखिए, तो वो है 0.225। ठीक है, पहले का आंसर होगा 0.225। अगला है आर्हीनियस समीकरण लिखिए, तो ये आर्हीनियस के बराबर AI माइनस ई ART। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्हीनियस समीकरण है। इसके बाद में मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, जो गुब्बारे हैं उसमें कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम, याद रखेंगे आप सभी, हीलियम इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए परिशोधित एल्कोहल क्या है, परिशोधित एल्कोहल क्या है, तो इसके करेक्ट आंसर में आप लिखेंगे 95.5%। क्या लिखेंगे, 95.5% एल्कोहल। ठीक है, 95.5% एल्कोहल परिशोधित एल्कोहल है। अगला है गेमेक्सिन का सूत्र लिखिए, तो गेमेक्सिन का जो सूत्र है वो इस प्रकार है आपका C6H6Cl6। ठीक है, क्या आएगा, C6H6 और उसके बाद में Cl6। ठीक है, याद रखें आप अच्छे से, ये इसका गेमेक्सिन का सूत्र है। अगला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये कहलाता है दोस्तों टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। एक बार और अच्छे से देखें आप, पहले में क्या आएगा 0.225, दूसरे में आएगा दोस्तों के बराबर AE माइनस EART। ठीक है, अगला देखिए मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, तो वो हीलियम। परिशोधित एल्कोहल क्या है, तो 95.5% एल्कोहल परिशोधित एल्कोहल है। और गेमेक्सिन का सूत्र लिखिए, तो
6H6Cl6 ये गैमेक्सिन का सूत्र है। और आखिरी वाला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है, तो ये टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चनों को याद करें अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है ये आप ध्यान रखें। अब आपके हैं ये प्रश्न, हर प्रश्न को आप नोट करेंगे और नोट करके आप इन प्रश्नों को याद करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला है निम्नलिखित का जालकों में प्रत्येक की एकक कोशिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। आपके ऑप्शन इसी में दिया, फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय और अंतः केंद्रित, इसमें कितने जालक बिंदु होते हैं ये बताना है। दूसरा है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित धातुओं को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयन में से प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, FeJnCuMg और Al। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आर्हीनियस समीकरण क्या है समझाइए एवं इसकी उपयोगिता लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है। और इसके बाद में भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपके इसमें कितने 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हल करने हैं, 3 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और जो 3-3 नंबर के रहेंगे 2 प्रश्न, तो 3 दूनी 6 नंबर के आपके 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम संस्करण में श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसमें आपको करना क्या है कि प्रथम श्रेणी के तत्वों में, ठीक है, इन गुणों की आपको क्या करना है, विवेचना कीजिए, मतलब कि आपको समझाना है इन गुणों को। परमाणुवीय त्रिज्या को समझाना है, आयनन ऊर्जा को समझाना है और ऑक्सीकरण अवस्थाएं को समझाना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, ये आपके A, B और उसके बाद में C 3 दिए हैं सहसंयोजी यौगिक, इनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, IUPAC नाम लिखने हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कार्बधात्विक यौगिकों के 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनके 3 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना क्या है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 दूनी 6 नंबर के आपके ये प्रश्न है। पहला है हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, समझाइए। अगला है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल में निम्न बिंदुओं पर अंतर लिखिए। मतलब कि ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण में आपको अंतर लिखना है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ये इन तीनों के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपको दे दिया गया है, एल्डिहाइड व कीटोन में अंतर लिखिए। 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितने, सॉरी किन्हीं 2 क्वेश्चनों को हल करना है। इसमें 3 नंबर के हैं वो, इस प्रकार से 6 नंबर के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया, समझे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है। ये 4 नंबर के हैं, इस प्रकार से 8 नंबर हो जाएंगे। पहला देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। एक तो नॉर्मलता, मोमलता और मोलरता और इसके बाद में PPM, इनमें इनको समझाना है। अगला है कोलरास का नियम लिखिए एवं इसके 2 अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कितने आपको हल करने हैं, 2 प्रश्न हल करने हैं। 1 2 3 3 ये दे दिए गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से आपको कितने 2 क्वेश्चन हल करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इनका, या फिर आप लिख सकते हैं कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है ये समझें आप। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 4 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का निम्नलिखित बिंदु में वर्णन कीजिए। सिद्धांत बताना है, संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और क्रियाओं का वर्णन करना है। और किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ये आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए। मतलब कि ऐसी औषधियों के नाम लिखने हैं जो दर्द दूर करती है, मतलब कि दर्द निवारक है वो। ठीक है, दर्द निवारक जो 2 औषधियाँ हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, 2 पीड़ाहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपको करना है, संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। कारण स्पष्ट करना है तीसरे क्वेश्चन में, मतलब कि आपको 2 क्वेश्चन हल करना है, उन्होंने भले कितने ही दिए हों, लेकिन क्वेश्चन सारा बताना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, धर्म है, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन बताएंगे हम। अगला है, नाइट्रोजन N2 व फास्फोरस P4 के रूप में क्यों पाए जाते हैं, तनुकरण के लिए H2SO4 में जल नहीं मिलाते हैं, क्यों, SO2 प्रति क्लोर कहलाती है, क्यों। और अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, कारण स्पष्ट करिए में, क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजन क्रिया स्थायी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थायी, इसको समझाना है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये मैं जूम करके बता देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 4 नंबर के हैं, 4 से 12। पहला क्वेश्चन है, एल्किन हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। अगला है, अल्कोहल तथा फिनोल में अंतर लिखिए। अल्कोहल तथा फिनोल में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एथेनॉल का अपचयन किया जाता है। क्या होता है जब एथेनॉल का अपचयन किया जाता है। क्लीमेंशन, वुल्फ किश्नर, लाइएज4 द्वारा या फिर NaHH2O द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। ये आपकी अभिक्रियाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। ठीक है, इनको आपको पूर्ण करना है और मैं आपको एक बार पढ़ के इसको बता रहा हूँ। C6H5N2C। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है C6H5NH2 प्लस Br2AQ। ठीक है, इसको आपको पूर्ण करना है। कहने का अर्थ ये है कि आधी इक्वेशन दे रखी है, आधी आपको लिखना है, बस यही, और कुछ भी नहीं है इसमें, सरल चीज़ है ये तो बिल्कुल। ठीक है, आप इसे आपको पूर्ण कर देना है बस, इसके आगे की चीज़ और आप लिख देंगे इसमें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी व विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनका रासायनिक नाम लिखिए। अच्छा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आप अच्छे से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी व डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनका रासायनिक नाम लिखिए। ठीक है, और विटामिन डी का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सूर्य का प्रकाश है, ये विटामिन डी इसमें होती है, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है दोस्तों, अगला आपका रहेगा रसायन विज्ञान का ही रहेगा, मतलब दूसरा आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित रसायन विज्ञान का जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको भौतिक विज्ञान का बताया जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का बताया जाएगा 2 आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित, और उसके बाद में आपको बताया जाएगा बायो का। ठीक है, उसके भी आपको 2 जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो हल सहित बताए जाएंगे। मतलब कि आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सभी विषय के 2-2 आदर्श प्रश्न पत्र हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। घंटी बजाने से क्या होता है, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप के पास में ये सेट पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।